ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमो नमते नमो रम रमाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्य भगवान कन्या राशि ग्रहण वाले घर में जाने जा रहे हैं और ग्रहण का महीना पॉजिटिव आशा तो कभी नहीं किया जा सकता, भले भारत में ग्रहण दृष्टि हो या नहीं हो। तो ग्रहण लगना नेचुरली इसके ऊपर 2-3 वीडियो में दे चुका हूँ, सूर्य का कन्या राशि का फल वगैरह में, लेकिन इस समय कुछ चीज एग्रावेशन में जा रहा है। ये ग्रहण के समय में सभी को, इस महीना में सभी को थोड़ा सा सावधान बरतना हर दिशा से बहुत जरूरी है। और सबसे पहला इसमें अगर बात करें, ग्रहण लगना मतलब ग्राह्य करना। अब वो ग्रहण क्या है, सूर्य चंद्रमा राहु केतु एक्सिस वगैरह वगैरह, वो सब बोलने का जरूरत नहीं है, वो सब जानते हो। लेकिन यहाँ सीधा फल पे मैं आता हूँ। 1 नंबर, इस समय मंगल का दृष्टि, मिथुन का मंगल डायरेक्ट मिथुन धनु के ऊपर दृष्टि आना चोरी को सिंबल करा रहा है। तो चोरी, बहुत से लोगों का, किसी का सोना चोरी हुआ है, बहुत से इंफॉर्मेशन आते हैं हम लोगों के पास। मैं ऑलरेडी इसको राशिफल में बोला था, लेकिन आप जो लोग सजग हुए बचे, जिनका सजग नहीं है, चोरी का कंडीशन दिख रहा है। और मुख्यतः इधर मिथुन, और दूसरा यह है कि 1 2 3 4 मंगल का दृष्टि शनि केतु, मंगल केतु वृश्चिक में, इन हाउसेस के ऊपर चोरी का संभावना। दूसरा, एक्सीडेंटल प्रोन दिखाई दे रहा है इस समय, किसी को सर में चोट लगना, मार खाना, झगड़ा होना, झंझट होना, तो ये कंडीशन बिल्डअप हुआ है कुछ जगह में। हाई अलर्ट में मिथुन कर्क द्वादश में है, हाई अलर्ट में मकर और धनु। इनको थोड़ा सा गाड़ी वगैरह चलाते हुए या किसी भी प्रकार के लंबे टूर, यात्रा इत्यादि में, या कोई भी द्रव्य वस्तु आप अगर अपने पास मूल्यवान रखे हो, तो इन सब का सुरक्षा आपका जिम्मेदारी है। और इस समय ये बात स्पेशली मैं साढ़े साथी वालों को कहना चाहूँगा। कुछ साढ़े साथी वाले इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। थोड़ा सा अलर्ट होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है। शनि साढ़े साथी इन द सेंस, पहला, मकर इज नॉट इन हाई रिस्क, वरिड होने का कोई विषय नहीं है, लेकिन कुछ हाई रिस्क में जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? तो इस समय जिनका इसी मकर लग्न राशि के ऊपर कोई भी पाप ग्रह बैठा हो और इसमें मंगल का दृष्टि जा रहा हो, उनको संभावना है। दूसरा, धनु कुंभ, और कुंभ का जो स्थिति है, पंचम का मंगल, ये भी कहीं ना कहीं पैर में चोट लगने का जैसे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। मीन के लिए टांग के ऊपर का चोट दिखाई दे रहा है। चोट लगने का संभावना कुछ 50-50 है। जिसका कुंडली अच्छा है, लग्न मजबूत है, राशि मजबूत है, सेव हो जाएंगे। कुंडली थोड़ा भी दुर्बल है तो इस समय हिट कर देगा। सर में चोट लगना, पैर में चोट लगना, हाथ टूटना इत्यादि। इस टूटने के सिलसिला में अगर आप देखते हो तो तुला लग्न राशि वालों को कुछ ज्यादा दिख रहा है। अगर आप लोगों का अगर पहले से एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है, मैं जैसे प्रेडिक्शन दिया था उस समय मंगल का गोचर से पहले, तो कुछ लोगों का हो गया, बोलते बोलते सुने नहीं। अष्टम का था, वृश्चिक के लिए अभी अष्टम में चल रहा है, तो दे आर इन रिस्क जोन। एंड सेम तुला अगर पहले से हो गया है, तो अभी वो, इस वीडियो का मूल मकसद यही है, ये वीडियो का मूल मकसद यही है बाप। अभी सोचो कि तुला लग्न राशि का जांग में मंगल चल रहा है, आपको अभी लगेगा कि ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। आगे चल के देखोगे कि एग्रावेट कर गया, ये बकरी हो कि मार्गी होगा, अति उग्र होगा, बलवान हो जाएगा। फिर आप उस समय अगर थोड़ा सा ढीला छोड़े। अच्छा, इस समय जो ग्रहीय कंडीशन है, ग्रहण का महीना में सूर्य का आना, जिनका भी किसी भी प्रकार के घाव इत्यादि है या एक्सीडेंटल चोट लगा है, सेफ्टी होने का चांस है।
प्लीज मेरा बात अन्यथा ना लें, और डरा नहीं रहा हूं सर, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, भगवान ना करे मेरा बात सच हो, प्रभु मुझे माफ करना। नहीं, ये इस प्रकार का इमोशनल वर्ड बोलने के पीछे रहस्य है ना, मेरे को कुछ दिख जाता है, क्या करूं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जहां पर मुंह खोल के नहीं बोल सकता, समझ लो कुछ आएंगे ऐसे, और आपके जीवन में आपको देखना पड़ेगा कुछ लोगों का जिनका इस समय हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है, टांग टूंग तोड़ा है, सेफ्टी सेफ्टी हुआ है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रहा है, डबल ब्लीडिंग हो रहा है। कर्क, तुला और 7.5 वाले चारों को बात कर रहा हूं, इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। इसमें वृश्चिक वालों का थोड़ा सा यात्रा बड़ा जोर दिखाई दे रहा है, या तो जाएंगे या तो आएंगे, या तो किसी चक्कर में पड़ेंगे, या तो कोर्ट कचहरी माली मुकदमा के चक्कर में पड़ेंगे, और यही फैक्टर का चपेट में मकर भी आ जाएगा और ये मेष भी आ जाएगा, तो इनको सावधान रहना चाहिए। और इस कंडीशन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ आगाह कर देना चाहूँगा, अगर आप मेष वाले हो और इस समय ऑलरेडी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा के चक्कर में पड़े हो, या किसी भी प्रकार के झोल झमेला झंझट में पड़े हो, या हॉस्पिटल का चक्कर लगा रखा है, और 7.5 का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट इफेक्ट स्टार्ट हो गया है, पकड़ लो आपका बीबी का डेस्क में सिस्ट हो गया, या किसी भी प्रकार का बाप का बीमार पड़ा और हॉस्पिटल दौड़ रहे हो, माँ का बीमार पड़े और हॉस्पिटल दौड़ रहे हो, या घर में झोल झमेला झंझट झगड़ा दंगल मंगल हो गया है। अरे कौन करेगा दंगल मंगल करेगा, तो ये कंडीशन नेचुरली बना रहा है बड़ा जोर 7.5 के समय में खर्चा का। प्रिलिमिनरी खर्चा कुछ बेस वालों को मैं जैसे प्रेडिक्शन ऑलरेडी वीडियो दिया हूँ शॉर्ट वीडियोस में, तो वो कहीं ना कहीं ये ओवर पावर एग्रावेट दोनों कर रहे हैं। तो अभी से ये बहुत जरूरी है कि जिनको ऑलरेडी ऐसे इफेक्ट देना चालू हो गया, स्टार्ट हो जाओ रेमेडी के लिए, तो कुछ सुरक्षा मिल सकता है मेष वालों को। और जिन मेष राशि वालों का पहले से ये चंद्रमा के साथ राहु बैठा और राहु का महादशा चल रहा है, तो यहाँ बड़ा सावधानी मेंटेन करना चाहिए। शनि का महादशा चल रहा है और 7.5 लगने वाला है, और इस समय अगर आपके जिंदगी में कोई भी स्पेशली अपोजिट सेक्स, लड़की हो तो लड़का, लड़का हो तो लड़की, फिर से चक्कर में पड़ सकते हो, और ऐसा चक्कर ले डूबेगा आपको बड़े सारे समस्याओं का, ब्लैकमेलिंग से लेके, लड़का लड़की से लेके, फ्रॉड से लेके, चिटिंग से लेके, धोखेबाजी से लेके, इस प्रकार के समस्याएं ऑलरेडी कुछ मेष राशि वालों का शुरू हो चुका है। आने वाला समय में, जैसे मैं पहले से प्रेडिक्शन किया था 7.5 का इम्पैक्ट, तो इसलिए बड़ा सावधानी रहना चाहिए। और अगर आप मुझे सुनते मानते हो तो अग्निहोत्र, योग निद्रा, वली वैश्य स्ट्रिक्टली करिए, थोड़ा सा सेफ होने के लिए। तो ये था मेष के लिए इस समय जो ये मंगल का इम्पैक्ट के लिए। देखिए मेष राशि का अभी तीसरा में मंगल है, और ये सोचेंगे कि छोटा भाई बहन का परिस्थिति, तो उनका प्रॉब्लम हो सकता है छोटा भाई बहन का। आप ये मत सोचिए कि मेरा लगने से तो मेरा घर का मालिक तीसरा में बैठा है, आपके अंदर उग्रता भी भर रहा है, और इस उग्रता और चंचलता में पीछे से ये 7.5 और राहु का द्वादश, हॉस्पिटल का चक्कर, उग्रता का चक्कर, क्रोध का चक्कर, मानसिक तनाव का चक्कर, गलत निर्णय का चक्कर, क्रोध भरा आवेश स्थिति में किसी को कुछ बोल दिया और पछताए, ये बन सकता है। इसके लिए सावधान होना जरूरी है, और गाड़ी चलाने में सावधानी, और अपने द्रव्य सामान ठीक से रखें। चोरी का संभावना पहले से बोला था, अभी आ रहा है तो अभी हाथ मल के रो रहे हैं। तो और अगर इस समय आपके कमर दर्द वगैरह बढ़ रहा है तो शनि रेमेडी एकदम तुरंत स्टार्ट करिए। यही था मेष राशि वालों के लिए। तो ये कुछ वर्तमान कंडीशन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं, सूर्य जैसे ही कन्या राशि में चलेंगे तो वो नेचुरली ग्रहण का रहेगा। सूर्य से पूरा महीना का स्थिति को देखेंगे,
और यहाँ से सूर्य को अगर फलित करते हैं आप, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, सूर्य यहाँ आने के बाद ग्रहण लगा, मतलब सभी मार्केट उथल पुथल, अनकंट्रोल। वो लोग इंडिया में नहीं दिख रहा है तो हाँ, ग्रहणिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन केतु को तो क्रॉस कर रहा है। तो इस कंडीशन पे बाजार में उथल पुथल होना। बाकी मेदिनी ज्योतिष में क्या होगा वो सब रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। भूचाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और देश के साथ कुछ विजातीय तत्वों का झोल झमेला, झंझट झगड़ा, मारपीट, बंदूक गोली, युद्ध जैसी स्थिति, ये सब जनरल बात है, इसको प्रोडिक्शन का आवश्यक है। ह्यूमन लाइफ में इसका इम्पैक्ट और बाजार में इसका इम्पैक्ट, तो याद रखना इस ग्रहण का पहला इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर, बाजार के ऊपर, महंगाई के ऊपर। तो जो लोग भी इस समय इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, मार्केट क्रैश करने वाला है, सावधान रहना। आपके ये मार्केट आपसे इमेजिन से बाहर लेके नचवाएगा। जो इमेजिन कर रहे हो उसका ठीक उल्टा पड़ सकता है। बड़े बड़े स्टडी करने वाले, पैसा इकोनॉमी स्टडी करने वाले धोखा खाएंगे, अपने ही प्रेडिक्शन से खुद फंस जाएंगे। ग्रहण को अगर लग्न बनाते हो और इसका सेकंड हाउस का कंडीशन को अगर देखते हो, तो इकोनॉमिकली और इस महीना में फैमिली रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। वाणी के कारण राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल का भी संभावना कुछ कम नहीं है, तो आप सबको वाणी को कंट्रोल करके चलाना चाहिए। तीसरा यह है कि पराक्रम, पावर हाउस, पावर बैंक, बड़े सारे विघटन और ऑलरेडी चोरी का बात बता दिया, तो यहाँ परेशानी दिखाई दे रहा है। पावर बैंक कहीं ना, यानी आपका जो करेज है, पावर है, ये ओवर पावर कर सकता है और इसके कारण समस्या भी बिल्डअप हो सकते हैं। यानी कौन कौन से हाउस? कम्युनिकेशन, पड़ोसी मित्र बंधु के द्वारा पीड़ित होना। नेक्स्ट विषय बिंदु रहेगा कि आपका इस समय लैंड, प्रॉपर्टी, भूमि इत्यादि, रियल एस्टेट वगैरह मार्केट ड्रॉप डाउन हो सकता है। इस महीना का ग्रहण महीना का कंडीशन को देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा सोच समझ के जो कोई भी जमीन जायदाद खरीदेगा, अभी देखिए जमीन खरीदने का बड़ा सा योग वृश्चिक का दिख रहा है, तो मन में उछलेगा। ऐसे ही मकर का चल रहा है, मकर के अंदर भी ऐसा उछलेगा कि हम खरीद लें जमीन बाड़ी, लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि चतुर्थ स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि दी, तो इसमें सावधानी बरतना है। अगर यहाँ से देखते हैं कि लव अफेयर्स का कंडीशन बड़ा उग्रता रह सकता है, लवरा लवरी लोग, धोखा धोखी ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एजुकेशन में भी इसका हैम्परिंग दिखाई दे रहा है ग्रहण का महीना, तो इट इज़ नॉट गुड। तो जो बच्चे हैं मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करें, अदरवाइज आप अगर ये हल्का ले लेते हो, लाइट ले लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेबल रहेगा। इस समय कुछ लोगों का जिनका लॉन्स इन्फेक्शन, लॉन्स रिलेटेड डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज है, ये ग्रहण महीना में बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। शत्रु बाधा का स्थिति बात करते हैं तो इस महीना रोग, रिपो, ऋण का रिकवरी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में अच्छा है। इस महीना में दाम्पत्य जीवन ओवरऑल कॉमन लेवल पे, बिजनेस का हाउस का बात करें तो धोखा का बड़ा संभावना दिख रहा है। कुछ केस और उगड़ेंगे, अभी शुरू हो चुका है। कर्क राशि वालों का बोल रहा था, कर्क राशि वालों को बोल रहा था तो नहीं मान रहे थे। अभी जब केसेस आने लगा कि उनको पता चला कि उनका बुढ़िया कहीं और जाके वो तो अभी बोले आप तो 2.5 साल पहले बोले थे, अभी हमें पता चला। बोला कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा आओ, ठीक करो। इसके कंडीशन में बाधाएं बहुत ज्यादा इस महीना नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इस काम को कर नहीं पाओगे। यानी कोई भी काम है वो काम बाधा स्थान ठीक है, लेकिन कार्मिक लेवल पे आपको फ्री फ्लो नहीं मिल रहा है, बिकॉज लग्न में इस मतलब सूर्य जहाँ बैठे हैं वहां ग्रहण लग रहा है, तो कार्मिक फ्लो यहाँ नहीं मिल रहा है। सपोर्ट ऑफ लॉक एंड ईश्वरीय सत्ता का सफलता इस महीना में, इस महीना कहने का मतलब है संक्रांति से संक्रांति, इसको आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी मून कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर नहीं समझेंगे। तो ये इसका इम्पैक्ट में सपोर्टिव बहुत अच्छा है, इसलिए सेव हो जाओगे। तीसरा बिंदु है कि कार्मिक लेवल पे वर्क कल्चर एंड कार्मिक इफेक्ट, ये
एक उग्रता लिए हुए जा रहा है। कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, ओवर पावर, ओवर रूल, साम दाम दंड भेद, कार्मिक क्षेत्र में सभी के अंदर ये दिख रहेगा। यानी आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका बॉस आपके साथ कर क्या रहा है एक्चुअली, या आपको अगर कोई ट्रांसफर, डिमोशन या कहीं पर नया पोस्टिंग हुआ है तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा और आपके ऊपर एक ओवर रूल, ओवर पावर भी दिखाई देगा। लाभ का कंडीशन को अगर इस महीना देखेंगे तो जो लोग षड्यंत्रकारी, जो लोग कूटनीति, राजनीति और जो लोग नेगेटिव साइड में हैं उनके पास कुछ ज़्यादा लाभ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव वालों में थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो ये था कुछ स्थिति। एक बात बता दूं, आने वाला समय में गुरु बृहस्पति बकरी मार्गी वाला, अतिचारी वाला जो कंडीशन है, सबसे ज़्यादा कौन इम्पैक्ट होगा, ऐसा प्रश्न आया था एक बार। जब गुरु बृहस्पति बकरी मार्गी होंगे तो सबसे ज़्यादा हार्म किसका होगा? उनका होगा जहां गुरु बैठा है जिस राशि लग्न में, एक दूसरा उनका होगा जिनका गुरु महादशा अंतरदशा चल रहा हो, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रहेंगे। नेक्स्ट है जिनका 7.5 चल रहा है और गुरु अगर अतिचारी हो जाए तो इनके फलादेश में इनका नेगेटिव इम्पैक्ट में बढ़ोतरी मिल जाएगा, और जिसको कि ये रजिस्ट कर नहीं पाएंगे। और ये 7.5 बड़ा यादगार रह जाएगा कुंभ के लिए, मीन के लिए, मेष के लिए। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा सीवियर ठोकाई याद रखना सिंह राशि वालों को पड़ सकता है अगर वो अपने पेंडिंग ग्रह शांति इत्यादि जो भी कुंडली में बैलेंस नहीं किए हैं, रजिस्टर करना उनके लिए मुश्किल होगा। सिंह के लिए, धनु के लिए उतना नहीं होगा ढैया होने के बावजूद, लेकिन वृश्चिक पनौती के कारण ढेर सारे लोग आपको यूटिलाइज कराएंगे और फायदा उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।